नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं बच्चों जीएस जनरल में चैप्टर नंबर 4 जनरल हमारा चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे जीएसटी देख रहे हैं। और इसके पूर्व के 2 वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट और जीएसटी का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 27 बताया था। आज देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलते रहे। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न व्यवहारों को राजेंद्र एंड सन्स के जनरल में एंट्री कीजिए बोला है। और ये बोला है कि यहाँ राज्य के अंतर्गत क्रय विक्रय पे जीएसटी क्या लगता है, 6% लगता है। एसजीएसटी 6% है और सीजीएसटी 6% है। और कुछ हमको ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बैंक में जमा किया, कैश रिसीव फ्रॉम राम, नगद माल खरीदा, हरि को माल बेचा, राम अवतार को नगद भुगतान किया, हरि से नगद प्राप्त हुए, सुरेश फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा और किराया चुकाया, वेतन चुकाया बताया। तो ये हमको ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों क्या दे दिया, ये हमको निकाल कर दे दिया है जनरल। अब इसको हमको जनरल एंट्रीज पास करना है। तो जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो जनरल, तो इसमें हमारा कॉलम वही रहता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स रहता है। LF और अमाउंट का DR CR। तो सबसे पहला देखेंगे 2018 को आपको बोला है, जनवरी 1 को बोला हुआ है आपका, जनवरी 1 को बोलता है उसने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि जब हम बिजनेस में कैश लगाते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। इसे सिंपल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितना रुपए लगाया, 50,000 रुपये लगाया है, 50। तो इसमें सिंपल एंट्री होगी, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है। उसी प्रकार जनवरी 2 को बोलता है बैंक में जमा किया, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। इसमें भी सामान्य एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू कैश, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में नगद जमा किया। कितना क्या बोलता है यहाँ पे, 2 लाख रुपए। अब जनवरी के बाद आपको बोल रहा है, जनवरी 3 को बोल रहा है यहाँ पे हमको कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से नगद प्राप्त। इसमें भी नहीं लगेगा। जब किसी सब कस्टमर से हमको पैसा मिलता है, डेटर से पैसा मिलता है, तो उसमें भी हमको कोई जीएसटी नहीं लगता है। टू राम, कैश रिसीव टू राम। कितना रुपए मिला है यहाँ पे, 50,000 रुपये। तो ये जो 3 ट्रांजेक्शन्स हुए बच्चों, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अब उसके बाद हमारा जनवरी आपका है, जनवरी 4 को बोलता है नगद माल खरीदा, तो माल खरीद रहे लगेगा यहाँ पे। तो परचेज अकाउंट DR हो जाएगा, CGST इनपुट, इनपुट CGST DR हो जाएगा, इनपुट SGST डेबिट, और टू नगद खरीदा है इसलिए टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दी हुई है कितनी, 15,000, और इस पे 6% बोला हुआ है। तो 15,000 का 6% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 900 रुपये आता है।
तो 900 रुपये CGST रहेगा, 900 रुपये SGST रहेगा, और कुल मिलाकर के आपको 16,800 रुपये पे करना पड़ेगा। और नरेशन लिखेंगे वही, गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद आपको बोला है, आपको 10 तारीख को बोला है, जनवरी 10, बोलता है हरी को माल बेचा है। तो हरी को माल बेचे हो तो हरी पाने वाला हो गया, तो हरी डेबिट हो जाएगा, हरी डेबिट होगा। और 2 सेल्स अकाउंट, और 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। और आपका अमाउंट्स में आ जाएगा, सेल में आएगा कितने का माल बेचा है इसने, तो इसने 12,000 का माल बेचा है, तो 12,000 रुपया आपका सेल में आएगा। और 12,000 का 6% लगाएंगे आप, तो 12,000 का 6% होता है 720 रुपये, तो 720 रुपये CGST का और 720 रुपये SGST का, और कुल मिलाकर के आपको 13,440 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। तो इस तरह से बच्चों आपका है ना। अब अगला ट्रांजेक्शन हमको बोल रहा है, अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बोल रहा है हमको यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना है। चलिए अगला हमारा है, हरी से 17 जनवरी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जनवरी 17, जनवरी 17 को बोलता है हरी से नगद प्राप्त हुए। तो हरी अभी पूरा पैसा नहीं दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है। तो जब किसी कस्टमर से पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री सिंपल एंट्री होती है, कैश अकाउंट DR टू हरी, कैश रिसीट फ्रॉम हरी। और यहाँ पे इसने कितना पटाया है, हरी ने 10,000 रुपये। इसके पहले हमारा हरी को माल बेचा, हरी से, हाँ इसके पहले एक 13 तारीख का एक ट्रांजेक्शन छूट गया है। 13 जनवरी को हमको बोल रहा है यहाँ पे, राम अवतार को नगद भुगतान किया, पेड टू राम अवतार। इसमें भी कोई GST नहीं लगेगा, इसमें भी सिंपल एंट्री हो जाएगी, राम अवतार हो जाएगी, राम अवतार डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई हम GST पे नहीं करेंगे। तो कैश पेड टू राम अवतार। कैश पेड टू किसको पेड के, राम अवतार, राम अवतार। और कितना पे किया, अमाउंट कितना दिया बच्चों यहाँ पे, 40,000 रुपये। उसके बाद ये 17 तारीख वाला हमारा था, कैश रिसीव फ्रॉम हरी था, जो हमने पहले कर ली गलती से। चलिए नेक्स्ट हमको बोलता है 20 तारीख को बोल रहा है, 20 जनवरी को हमको यहाँ बता रहा है कि उसने सुरेश फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, GST और SGST सम्मिलित है बोलता है, इसमें इंक्लूड है। तो आपको इसमें शामिल है 6%, मतलब एक्चुअल में 20,000 का फर्नीचर था और 1200 रुपये आपको क्या लगा बच्चों, इसमें GST लगा है, जिसको हमको क्या करना रहता है, अलग करना रहेगा। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ भी लगेगा हमारा
इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट हो जाएगा। और 2 आपका आ जाएगा सुरेश से फर्नीचर खरीदें। फर्नीचर्स परचेस फ्रॉम सुरेश फर्नीचर्स। अब यहाँ पे अमाउंट सब लिखेंगे बच्चों, तो अमाउंट्स में आपका आएगा कितने का फर्नीचर था, तो इंक्लूडिंग है बोल दिया, तो 22,400 रुपये पूरा सुरेश के सामने में आएगा। और इसमें से 20,000 रुपये एक्चुअल फर्नीचर है, 20,000 का 6% कितना होता है, 1200 होता है, तो 1200 रुपये कितना GST है और 1200 रुपये SGST है। उसके बाद हमको बोलता है आपको रेंट पेड बोलता है। अब रेंट पेड करोगे तो इसमें भी आपको क्या लगेगी, सर्विस लगेगी। तो तारीख है आपका 27 जनवरी। रेंट अकाउंट DR, इसमें भी इनपुट लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST और 2 हो जाएगा नगद दिया है तो कैश, चेक से देगा तो बैंक। कैश पेड टू रेंट। और हमारे अमाउंट्स आएगा कितने का दिया था, 28,000 रुपये रेंट दिया है। इस 28,000 रुपये का 6% आपको निकालना पड़ेगा, 1680 रुपये। और 1680 रुपये तो ना टोटल करोगे 31,360 रुपये पे करना पड़ेगा हमको। लास्ट हमको आइटम बोला हुआ है जनवरी 30 को सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे GST नहीं लगता है, सैलरी और वेजेस पे GST नहीं लगता है। तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश, कैश पेड टू सैलरी, और अमाउंट आएगी 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। और इस तरह से अगर आप जनरल का दोनों सेट का टोटल करेंगे तो 4,84,000 4,84,000 आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा क्या था, GST। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन थे जिसमें GST लगा था और ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन थे जिसमें GST नहीं लगाया जाता है, सबसे मिक्स। तो बच्चों ये आपको अगर समझ में आया होगा, लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।